हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to 3 एंड 3x व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 3 and 10। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2 एंड 3x व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 to 10। Show that f is a function and g is not a function। तो इसमें आपको दो रिलेशंस गिवन है f और g, fx और gx का फॉर्मूला दिया है। हमने एक्सरसाइज 2.3 में ऐसे देखा था कि फंक्शन है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन था। आपको कुछ रिलेशंस दिए थे और आपको बताना था कि वो फंक्शन है या नहीं है। बट उसमें कैसे दिया था, किस फॉर्म में गिवन था आपको? उसमें गिवन था रोस्टर फॉर्म में। जैसे कि एफ एक्स गिवन है तो उसमें 1,2, 2,4 इस टाइप का दिया था और आपको बताना था कि ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो उसमें क्या बातें चेक कर रहे थे हम? 2 पॉइंट्स चेक कर रहे थे। फर्स्ट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं और पे रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 आया है तो किसी और ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स एक और चीज़ इसको कैसे बोल सकते हैं, अगर यहाँ 1 आ गया, 1 2 आ गया और सपोज यहाँ पे 1 3 भी आ गया तो सेम 1 के लिए दो अलग अलग वैल्यूज आ गई इसकी। ये दूसरा वाला क्या होता है, ये एफ एक्स ही होता है, एफ एक्स की वैल्यू होती है। किसी भी एलिमेंट में अगर कोई रिलेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। मीन्स एक्स होता है या फिर, और ये दूसरे को हम एफ एक्स लिख सकते हैं अगर ये फॉर्मूले में गिवन है तो ये एक्स कॉमा एफ एक्स इस टाइप का होता है रिलेशन। वाई सपोज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है या फिर एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो y के प्लेस पे हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। y और एफ एक्स सेम चीज़ होती है फंक्शन में या रिलेशन में। तो एफ एक्स कॉमा एफ एक्स इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे x हमने 1 पुट किया, यहाँ पे x भी 1 है और ये एफ एक्स की दो वैल्यूज आ गई। मीन्स ये रिपीट होना चाहिए, मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब एफ एक्स की दो वैल्यूज आ गई सिंगल x के लिए। मीन्स सिंगल वैल्यू आनी चाहिए एक x के लिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए एफ एक्स की। मीन्स सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एनी एक्स। एक एक्स के लिए एक ही एफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए या एक ही वाई की वैल्यू आनी चाहिए तो वो फंक्शन होगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी अगर आपको गिवन है सेट ए से बी में है रिलेशन तो ए की सभी एक्स की वैल्यूज का, मीन्स ए में जो जो वैल्यूज हैं, सपोज 1 2 3 ऐसे हैं, तो ये सारे आपके 1 2 3 यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में आने चाहिए। तो मीन्स 1 2 2 9 3 10, तो ये सब एक एक बार आ रहे हैं तो ये फंक्शन है। अगर ये नहीं आ रहा होता, सपोज ये वाला एलिमेंट नहीं होता इसमें, तो 1 और 2 आ रहे हैं और ये रिपीट भी नहीं हो रहे फर्स्ट एलिमेंट में, बट यहाँ पे 3 नहीं आ रहा तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस होती हैं फंक्शन और रिलेशन को डिफरेंशिएट करती हैं जो। तो मीन्स अब लेकिन ये क्या है, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले के फॉर्म में गिवन है। तो जब आपको रिलेशन फॉर्मूले के फॉर्म में गिवन हो तो कैसे चेक करेंगे? तो एफ एक्स ये है, अभी एफ की वैल्यू, सपोज ये फंक्शन हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। सपोज एक्स की वैल्यू कहाँ 0 से 3 चल रही है, 1 इसके बीच में ही आएगा तो F1। तो जब एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूले में देखेंगे 1 कहाँ आ रहा है, 1 0 से 3 के बीच में, मीन्स एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू। ऐसे ही 0 से लेकर 3 में कोई और नंबर लें, 2 लें, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा 0 से 3 में एक्स स्क्वायर वाला, तो इसमें 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 5 ले लें, वो 3 से 10 के बीच में आ रहा है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा 3x, तो ये हो जाएगा 15, 5 × 3। तो इस टाइप से ये आपका फंक्शन बनेगा। तो 0 से 10 ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है 10, तो 0 से 10 तक सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो 0 से 10 पहले इसको नंबर लाइन पे बनाएं। फर्स्ट है 0 से 3, ये सारी वैल्यूज़ ले रहा है, और 3 से 10 तो ये सारी वैल्यूज़ ले रहा है। मीन 0 से 10 तक के बीच में ये सारी एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ रेंज कर रही हैं, 0 से 10 में। तो हम अगर इस वाले जो हमने ये देखा था रोस्टर फॉर्म में, इससे हम कंपेयर करें तो इसमें क्या होना चाहिए, एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए एफ एक्स की एक गिवन एक्स के लिए। मीन्स एक एक्स के लिए एक ही एफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए।
मीन्स यहाँ से हम कोई भी एक्स की वैल्यू उठाएं उसके लिए हमें एक ही एफ एक्स की वैल्यू मिले। मीन्स अगर हम यहाँ से कोई भी एक्स की वैल्यू उठा के मीन्स 1.5 लिखें और इसको इस फॉर्म में पुट करें तो इससे एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। मीन्स 1.5 इसमें पुट करें तो 0 से 3 के बीच आ रहा है 1.5। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसका स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25, एक सिंगल ही वैल्यू आ रही है। मीन्स एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू आ रही है। ऐसे ही 0 से 3 के बीच में हम कोई भी पॉइंट उठाएं उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा एफ एक्स निकालने के लिए। और किसी भी नंबर का स्क्वायर एक सिंगल ही वैल्यू होती है। किसी नंबर का स्क्वायर दो वैल्यूज तो नहीं होती। मीन्स 2 का स्क्वायर 4 भी हो जाए 5 भी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता। तो एक ही स्क्वायर आएगा। तो मीन्स 0 से 3 के बीच हम कोई भी नंबर ले लें उसका एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक सिंगल वैल्यू आएगी। मीन्स फ्रॉम x बिलोंगिंग टू 0 to 0 इंक्लूडेड 3। हम ओपन इंटरवल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे गिवन है, इसमें 3 यहाँ पे भी इक्वल साइन दिया है, यहाँ पे भी। मीन्स 3 पे ये दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं किया। तो 0 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट लें तो उसका हमें स्क्वायर करना है एफ एक्स के लिए, और वो सिंगल वैल्यू ही होगी। देयर इज ओनली अ सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है 0 से 3। अब हम देखते हैं 3 से लेकर 10 तक। ओपन इंटरवल 3 से 10 देखेंगे, 3 to 10। 3 का हम बाद में देखेंगे क्योंकि 3 पे दो फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम उसको बाद में देखेंगे। तो ये वाले इंटरवल में 3 से 10 में हम कोई भी नंबर लें उसको हमें क्या करना है, 3x फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लें, 7 लें, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 21 आएगा। कोई वैल्यू 9 ले लें तो इसका 3 टाइम्स करेंगे 27। तो किसी भी नंबर का 3 टाइम्स करेंगे तो एक सिंगल ही वैल्यू आएगी, दो नंबर्स तो नहीं आएंगे। तो इसलिए 3 से 10 तक हम कोई भी वैल्यू उठा लें उसके लिए 3x मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू ही आएगी। तो 3 से 10 के बीच में सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स आएगी, सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर ईच एक्स। कोई भी एक्स उठा लें उससे सिंगल ही वैल्यू आएगी। तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 3 पे। अब x इक्वल्स टू 3 पे ये एक स्पेशल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो डेफिनेशन अप्लाई हो रही हैं, ऊपर वाली भी क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है और नीचे वाली भी। तो 3 पे देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगी, 3 स्क्वायर 9। सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करें तो 3 इंटू 3 9। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 3 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 9, फर्स्ट फॉर्मूले से भी और सेकेंड फॉर्मूले से भी। तो एफ एक्स की वैल्यू सिंगल आ रही है, अकेले एक 9 ही वैल्यू आई, तो ये भी सिंगल वैल्यू है। तो सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स इक्वल्स टू 3। तो मीन्स एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ हैं, 0 से लेकर 10 तक हैं। तो ये 0 से 10 तक मीन्स 0 से 3 हो गया, 3 पे हो गया, और 3 से 10 मीन्स ये सारी वैल्यूज कवर हो गई 0 से 10 तक। तो 0 से 10 तक किसी भी x की वैल्यू के लिए हमारे पास एक सिंगल एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। मीन्स 0 से 10 तक हमारा ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली जो कंडीशन हमने निकाली थी ये सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स ये फंक्शन हो सकता है अगर ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे। बट सेकंड कंडीशन हम तभी चेक करेंगे जब आपको सेट गिवन हो a से b। ऐसा कुछ सेट गिवन नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है 0 से 10 तक। तो हम इसी को ही सेट कंसिडर करेंगे 0 से 10 को, और अलग से सेट कुछ गिवन नहीं है डायरेक्टली। तो हम इसी को मान लेंगे कि ये एक सेट है। अब 0 से 10 के बीच में हर एक पॉइंट के लिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 से 3 में कोई पॉइंट है उसका स्क्वायर आ रहा है एफ एक्स की वैल्यू, तो सभी के लिए एक वैल्यू है। और 3 से 10 में 3x वैल्यू आ रही है, तो हर एक के लिए एक वैल्यू आ रही है। तो मीन्स 0 से 10 तक हम कोई भी पॉइंट उठाएं उसके लिए एक एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी और एक ही वैल्यू मिलेगी। तो मीन्स ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज अ फंक्शन। तो एफ एक्स तो इस तरीके से फंक्शन हो गया। अब हमें जी एक्स चेक करना है। जी एक्स के फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर 0 से 2 में, 3x 2 से 10 में। एक्स स्क्वायर जब x 0 से 2 है और 3x जब x की वैल्यू 2 से 10 है। तो इसमें अगर हम बोलें ये a से भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट सेट a हम देख सकते हैं डोमेन, ये क्या होगा 0 से 2 और 2 से 10 मीन्स 0 से 10 है।
इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें, 0 से 2 अलग डेफिनेशन है और 2 से 10 अलग डेफिनेशन है। तो हम ये 0 से लेकर 10 तक जा रही है एक्स की वैल्यूज़, तो इसी को हम डोमेन ले लेंगे, मीन्स ए से बी में ये 0 से 10 क्या हो गया, ए हो गया। तो मीन्स एक्स की वैल्यू 0 से 10 तक होंगी और ये हो गया हमारा सेट ए। तो हमें दो कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट सिंगल वैल्यू आनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। अब 0 से 2 ओपन इंटरवल मीन्स क्लोज इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 2, इसमें हम कोई भी पॉइंट उठाएं तो उस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और उस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर। तो 0 से 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू उठा लें, अगेन 1.5 अगर उठाएं तो 2.25 आएगी, ये सिंगल ही वैल्यू है, दो वैल्यूज़ तो नहीं है। किसी भी पॉइंट हम यहाँ से उठाएं तो उसका स्क्वायर क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है। तो मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ एक्स की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है हमें हर एक एक्स के लिए। फॉर एवरी एक्स देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 0 से 2 में सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। अब इसमें हर एक वैल्यू के लिए मीन्स 0 से 2 में कोई भी हम x की वैल्यू उठाएं उसके लिए हमें एफ एक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिफाइंड होगा किसी भी x के लिए 0 से 2 के बीच। तो मीन्स हर एक x के लिए एक पॉइंट भी मिल रहा है एफ एक्स का, तो मीन्स सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है इसमें। तो ये फर्स्ट इंटरवल में फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। अब सेकेंड इंटरवल देखते हैं, 2 से लेकर 10 तक। 2 को ओपन रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इस फॉर्मूले में भी अप्लाई हो रहा है और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है 2 पे, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी है और यहाँ पे भी, तो इसलिए हम 2 को बाद में कंसिडर करेंगे। अब 2 से 10 देखें, 2 से 10 तक कोई भी वैल्यू उठाएं उस पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा सेकेंड वाला, उस पर वैल्यू आएगी 3x। अब 2 से 10 पे कोई भी x की वैल्यू लें तो उसमें सपोज 4 लिया तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्योंकि इसमें 3x फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस पर हम 3 ले लें तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 9, क्योंकि 3x फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसमें से कोई भी x लें तो हर एक के लिए एक इमेज मिल जाएगी, हर एक के लिए एक एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, उसको थ्राइस कर देंगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट x नहीं होगा जिसके लिए हमें 3x नहीं मिल सकता। तो हर एक वैल्यू के लिए एक एफ एक्स है और एक सिंगल x मिलेगा, क्योंकि किसी भी x के लिए 3x करेंगे तो एक सिंगल ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज़ तो नहीं आ जाएंगी। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और 13 ऐसे दो वैल्यूज़ तो कुछ नहीं आ जाएंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, 12 13 या 12 14 कुछ भी दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मीन्स हर एक x के लिए एक एफ एक्स की वैल्यू है और हर एक x के लिए एक सिंगल एफ एक्स की वैल्यू है। फॉर एवरी x देयर इज अ वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो 2 से 10 में इस इंटरवल में फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और सेकेंड भी। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिर्फ एक 2 रह गया, तो x इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं। अब 2 पे दोनों फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं, इसमें अप्लाई करें तो क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू आएगी 4 और इसमें अप्लाई करें तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 6। तो एफ एक्स की वैल्यू 4 भी आ रही है और 6 भी आ रही है, मीन्स x इक्वल्स टू 2 के लिए दो वैल्यूज आ जा रही हैं एफ एक्स की। अब होना क्या चाहिए था, एक सिंगल एफ एक्स के सिंगल x के लिए एक सिंगल एफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, एक x के लिए दो वैल्यूज नहीं आ सकती, बट यहाँ पे क्या आ रही हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा यहाँ पे ये एफ एक्स नहीं है, ये क्या है, जी एक्स है, इसको हमने एफ एक्स लिखा हुआ है, ये जी एक्स होगा, जी एक्स और यहाँ पर भी जी एक्स। तो मीन्स एक सिंगल एक्स के लिए दो वैल्यूज आ जा रही हैं फंक्शन की जी एक्स की, तो मीन्स जी एक्स क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स, कौन से एक्स के लिए, एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, वैल्यूज ऑफ जी एक्स, सॉरी फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं, देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। तो जी एक्स फंक्शन नहीं होगा, बट एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो एफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन
1.1 माइनस 1। तो ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1.1 पे। तो यहाँ पे x को रिप्लेस किया 1.1 से, तो यहाँ को भी रिप्लेस कर देंगे 1.1 से, तो आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस f1। तो यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस किया, यहाँ भी 1 से रिप्लेस कर देंगे 1 स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये इजी है नंबर, तो हम इसको डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। 1.21 होता है 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 0.1, तो है 0.21 अपॉन 0.1। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा और न्यूमरेटर में 2.1, और ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो एफ एक्स लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये क्या है, दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट है, का डिवीजन है। तो इसको सपोज न्यूमरेटर वाला क्या है gx है, और सपोज करते हैं डिनोमिनेटर वाला hx है, ये हमने सपोज कर लिया। तो fx किस फॉर्म का हो गया, दो फंक्शंस का डिवीजन हो गया, और gx और hx क्या हैं, पॉलिनोमियल्स। तो जब कोई भी फंक्शन दो एक्सप्रेशन या दो फंक्शंस का डिवीजन हो तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन होता है न्यूमरेटर का डोमेन, डोमेन ऑफ न्यूमरेटर। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर से, डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर। ये डोमेन क्या आएगा, एक सेट आएगा, तो इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे और इसमें से ऐसे पॉइंट्स हटा देंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, माइनस एक्स वेयर एच एक्स इक्वल्स टू 0, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए वाले पॉइंट्स हम हटा देंगे इससे, इन वाले ये वाले सेट से, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये जी एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, सपोज 5 आ रही है, तो 5 अपॉन 0 ऐसा कुछ आ जाएगा, जिस अगर हम x ऐसा पुट करेंगे जहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू ऐसे कुछ आएगी, और ये कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। तो हमें डोमेन में क्या होती है, वही वैल्यूज लेनी है x की जहाँ पे क्या हो एफ एक्स की रियल वैल्यूज आएँ। तो इसलिए हम ये वाले पॉइंट्स नहीं लेंगे जहाँ पे क्या हो जाए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो हमें ये वाले पॉइंट्स इससे हटाने पड़ेंगे। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर क्या है gx, और gx है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें ये क्या है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल का क्या होता है खास बात, इसकी डोमेन r होती है, मीन्स इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट कर दें तो ये पूरा ओवरऑल पोलिनोमियल क्या आएगा, रियल ही आएगा। x की आप कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे रियल वैल्यू, ये हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डोमेन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, एक पोलिनोमियल है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, r हो गया, सारे रियल नंबर। और डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में भी क्या है, पोलिनोमियल है, तो इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें तो ये डिनोमिनेटर, ये वाला एक्सप्रेशन जो आएगा ये भी हमेशा रियल आएगा। तो पोलिनोमियल है तो ये भी रियल नंबर्स हो गए। बट इसमें से कौन सी, ये दोनों, अब ये वाला और ये वाला हमारे पास आ गया, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनमें से, वो एक्स की वैल्यूज जहाँ पे एच एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एच एक्स जहाँ पे 0 हो रहा है, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये जहाँ पे 0 हो रहा है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके पता चल जाएगा ये जहाँ 0 हो रहा है, तो ये 2 और 6, तो ये x माइनस 2 x माइनस 6 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 और 6 आ रही है, मीन्स अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें या 6 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, 0, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। तो ऐसी जगह पे एफ एक्स क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर अपॉन 0, इस टाइप के फॉर्म का कुछ आएगा, और ये डिफाइंड नहीं होगा। तो मीन्स x इक्वल्स टू 2 और 6 ये क्या होंगे, डोमेन में नहीं होंगे। तो ओवरऑल डोमेन क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले से, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये क्या होता है, डोमेन न्यूमरेटर का इंटरसेक्शन डोमेन डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर का डोमेन r है, डिनोमिनेटर का डोमेन r है, माइनस 2 और 6, ये वाला सेट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दो वैल्यूज़ हैं बस, तो इनको ये वाले ब्रैकेट से दिखाएंगे। तो r का इंटरसेक्शन r से लेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, माइनस 2,6। तो ये आपका डोमेन आ गया, रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और 6।
और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो फर्स्ट इसमें डोमेन निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले डोमेन निकालेंगे फिर रेंज निकालेंगे। तो डोमेन क्या है, एफ एक्स गिवन क्या है हमको पहले, अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा तभी इसकी रियल वैल्यू आएगी, √5, √10 या 0 हो जाए तब भी इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू 0 आ जाती है। बट कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई इसके अंदर तो ये रियल वैल्यू नहीं देगा। तो मीन्स रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, मीन्स अंडर रूट ई टाइप का है, तो ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए, तभी आपका रूट डिफाइंड होगा। तो अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। अब डोमेन क्या होता है, ऐसी एक्स की वैल्यूज जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, रियल आ जाए। तो ये अब एफ एक्स की वैल्यू मीन्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू रियल कब आएगी, जब ये रूट के अंदर वाला टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, ये वाला अप्लाई करके। तो डोमेन के लिए क्या होगा, x माइनस 1, ये जो एक्सप्रेशन है या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो। तो ये ऐसी x की वैल्यूज़ हमें डोमेन दे देंगी। और ये वाला इनइक्वालिटी कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, इसको 1 को शिफ्ट कर दें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज़ x की जो होंगी ये इसको पॉजिटिव बनाएंगी अंदर वाले टर्म को, और रूट भी इससे क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन हुआ हमारा, इसको सेट फॉर्म में लिखें, इंटरवल के फॉर्म में, 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी है, तो क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये डोमेन आ गया। अब रेंज देखते हैं। रेंज क्या होता है, एफ एक्स क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है ये देखना है हमको। अब स्टार्ट करते हैं हम x से। तो x क्या है डोमेन में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब x माइनस 1, अब x से स्टार्ट करके हम ये एक्सप्रेशन तक ले जाएंगे। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब माइनस 1 करना पड़ेगा दोनों जगह, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, और इन्फिनिटी तक जा सकता है ये x माइनस 1। तो अंडर रूट ले लें इसका, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो 0 से बड़ा है तो रूट ले सकते हैं, तो ये भी 0 से बड़ा ही हो जाएगा। 0 से बड़ी क्वांटिटी का रूट पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव वाला रूट लिया हमने। तो रूट एक्स माइनस 1 ये क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स एफ एक्स की वैल्यूज़ या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। और यही क्या होता है, रेंज होता है एफ एक्स की वैल्यूज़। तो रेंज क्या आ गया, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, पहले तो 0 क्लोज इंटरवल आएगा, और पॉजिटिव में कितनी भी क्वांटिटी ले सकता है, कितनी भी पॉजिटिव बड़ी से बड़ी ले सकता है वैल्यू, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आपकी रेंज का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो एफ एक्स क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। फर्स्ट डोमेन देखते हैं। अब डोमेन क्या होता है, ऐसी एक्स की वैल्यूज़ जहाँ पे एफ एक्स क्या आ जाए, रियल आ जाए, मीन्स एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 रियल हो। अब हम देखें एक्स की कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट करें तो एक्स माइनस 1 क्या आएगा, कोई रियल नंबर ही आएगा, मीन्स कोई भी रियल नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रियल ही आएगा। अगर एक्स रियल है तो एक्स माइनस 1 भी रियल है। अब उसका मॉड भी ले लें, किसी भी रियल नंबर का मॉड लें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक रियल नंबर ही आएगा। ये नंबर चाहे पॉजिटिव हो एक्स माइनस 1 चाहे नेगेटिव हो, उसका मॉड डिफाइंड होता है, हमेशा वो रियल नंबर आता है, चाहे वो पॉजिटिव है बट आएगा तो रियल ही। तो मीन्स किसी भी रियल वैल्यू के लिए मॉड एक्स माइनस 1 क्या होगा, रियल ही होगा। तो मीन्स एक्स की सारी वैल्यूज इसके डोमेन में आ गई। तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मॉड एक्स माइनस 1 मीन्स एफ एक्स क्या है, ये रियल होगा, इज रियल, देयरफॉर डोमेन क्या हो गई, ऐसे एक्स की वैल्यूज जहाँ पे मॉड एक्स माइनस 1 रियल है। अब सभी एक्स की वैल्यूज हैं तो डोमेन क्या हो गया, सभी रियल वैल्यूज आर। अब रेंज देखते हैं इसमें। रेंज में अगर एक्स सभी रियल नंबर्स हैं तो एक्स माइनस 1 भी सारे रियल नंबर्स दे सकता है वैल्यूज, बट उसका अगर मॉड ले लें, मीन्स कोई भी रियल नंबर का हम मॉड लें तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। 0 लेंगे तो उसका मॉड 0 आएगा, कोई नेगेटिव नंबर लेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसका मॉड भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स माइनस 1 का अगर मॉड लें तो 1 आएगा, 1 का मॉड लें स्टिल 1 आएगा, 0 का मॉड लें 0,
3 -3 कोई भी नंबर लें तो उसका मॉड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर 0। तो मॉड x-1 की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 या फिर पॉजिटिव। तो रेंज यहाँ से क्या आ गया डायरेक्टली, मॉड ऑफ x-1 इज नॉन नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, 0 या पॉजिटिव लेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, रेंज क्या हो जाएगी, 0 ले सकता है और पॉजिटिव नंबर कोई भी ले सकता है, तो 0 से इन्फिनिटी और 0 क्लोज इंटरवल। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट f इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर है x, x² अपॉन 1 + x², और x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। तो इसकी रेंज निकालनी है। तो ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, तो रेंज मीन्स जो सेकंड वैल्यू होती है ऑर्डर्ड पेयर में उसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, वो होती है रेंज। तो रेंज क्या हो सकती है, रेंज क्या होगा, वैल्यूज दैट x² अपॉन 1 + x² कैन टेक, ये सारी वैल्यूज जो ले सकता है वो रेंज में आएगी। तो हमें ये निकालना होगा कि ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देख लिया। अब इसको एक और तरीके से देख सकते थे, क्या, अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर f में क्या होता है, x, y टाइप का होता है। इसमें y को क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं, x, fx। तो यहाँ पे क्या गिवन है, fx के प्लेस पे ये गिवन है, तो यहाँ पे fx क्या होगा, fx हो गया x² अपॉन 1 + x²। तो आपका fx का फॉर्मूला आ गया। अब रेंज क्या होता है, fx जो वैल्यूज ले सकता है, मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो ये देखना है हमको। और हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर से भी यही आ रहा था कि हमें इसकी सारी वैल्यूज देखनी है जो ये अज्यूम कर सकता है। तो इसको देखते हैं, fx लिख देते हैं x² अपॉन 1 + x²। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर जैसा बनाना चाह रहे हैं। तो अभी क्लियर होगा, x² में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन 1 + x²। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 1 + x² अपॉन 1 + x², ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 + x²। तो fx को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो अब इसकी रेंज देखनी है, तो पहले 1 + x², इसको देखते हैं। तो रेंज कैसे निकालते थे, x की वैल्यू क्या होगी, x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, कोई भी रियल वैल्यू लेगा। अच्छा, हमने डोमेन डिस्कस नहीं किया, इसमें कोई भी रियल वैल्यू x की पुट कर दें तो न्यूमरेटर क्या आएगा, रियल, डिनोमिनेटर भी रियल आएगा। और डिनोमिनेटर 0 नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये 1 में हम कुछ ऐड ही कर रहे हैं, 1 + x²। x² क्या होगा, या तो 0 या पॉजिटिव। तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा। तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, मीन्स x की हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो x रियल है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे x²। तो x² क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी भी रियल नंबर के लिए उसका स्क्वायर क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0। अब स्टेप वाइज हम ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो 1 + x² बनाते हैं पहले, 1 + x²। तो हमने दोनों साइड में 1 ऐड किया, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो जब कोई नंबर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से ग्रेटर है उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो दोनों साइड का हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले सकते हैं, बट ये साइन रिवर्स हो जाएगा। कैसे, सपोज अगर 2 > 1 लिखा हुआ है या फिर 3 > 2 लिखा है, ऐसा है, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले सकते हैं, बट इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स अगर रेसिप्रोकल लिया 1/3, 1/2, अब इनमें से कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है, तो ये साइन को हमने रिवर्स कर दिया। ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं या फिर दोनों साइड नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे 1 + x² भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनका रेसिप्रोकल ले लिया 1/1 + x²। 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा और ये साइन रिवर्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमेशा 1 से कम है। अब हमें इसको माइनस साइन में बनाना है, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। और हमने बताया था जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हमें साइन को रिवर्स करना पड़ता है। इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं। 3 और 2 है, 3 ग्रेटर है, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, -3 -2, बट अब ये वाला ग्रेटर हो गया -3 से, तो हमें साइन रिवर्स करना पड़ गया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1/1 + x², यहाँ पर हो जाएगा -1 और साइन को हमने रिवर्स कर दिया, तो ये दोबारा से ऐसा हो गया। अब यहाँ पे 1 भी है, तो 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ,
1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो ये हमेशा या तो 0 से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। बट इसमें एक चीज़ क्या रह गई है, इसमें अपर लिमिट तो देख लिया हमने और यहाँ पे क्या है 1 से लेसर है। बट ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आएगा, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 नहीं आएगा। मीन्स 4 अपॉन 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 4 ही आएगा। कोई भी रियल नंबर ले लें, 4.122 ऐसा कोई नंबर है अपॉन 1 तो 1 अपॉन 4.122, कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसमें माइनस करना है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 0 0 ही हो गया, बट साइन रिवर्स करना पड़ेगा साइन को। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करना है, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड कर दें दोनों साइड, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 0 1। तो मीन्स इस एक्सप्रेशन मीन्स ये एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी और लेस देन 1 होगी। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स लेस देन 1। तो मीन्स अगर नंबर लाइन पे देखें तो 0 से इक्वल होगी या ग्रेटर होगी और 1 से स्मॉलर होगी। तो 1 पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे ऐसे और 0 पे क्लोज्ड। तो ये इस टाइप का ये सारी वैल्यूज़ लेगा। तो एफ एक्स क्या वैल्यूज़ ले रहा है, एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 1। तो रेंज भी यही हो गया। तो रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक, और ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। लेट एफ कॉमा जी आर फ्रॉम आर टू आर, मीन्स ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक, टू बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाई एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1 जी एक्स इक्वल्स 2x माइनस 1। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। तो आपको एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल्स 2x माइनस 3। तो फर्स्ट एफ प्लस जी देखते हैं। एफ प्लस जी सिंपली एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। एफ एक्स और जी एक्स को हमने ऐड कर देना है। तो एफ एक्स है एक्स प्लस 1 और जी एक्स है 2x माइनस 3। तो इनको ऐड करेंगे तो x प्लस 2x 3x 1 माइनस 3 माइनस 2। तो ये हो गया एफ प्लस जी। अब इसमें अगर डोमेन देखें तो एफ प्लस जी अगर बताएंगे तो इसका डोमेन फॉर्मूला बताना होगा और डोमेन बताना होगा। तो डोमेन देखें 3x माइनस 2, इसमें कोई भी रियल वैल्यू x की पुट कर दें तो 3x माइनस 2 हमेशा रियल ही आएगा। तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एफ माइनस जी, एफ माइनस जी इज नथिंग बट एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्मूलेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। तो हो गया माइनस एक्स प्लस 4। ये हो गया एफ एक्स माइनस जी। अब इसमें भी डोमेन देखें, इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट कर दें, माइनस एक्स प्लस 4 हमेशा रियल आएगा। तो डोमेन क्या होगा, एफ माइनस जी का आर मीन्स सभी रियल नंबर्स। नेक्स्ट एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी ये इक्वल होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स के। तो एफ एक्स है एक्स प्लस 1 अपॉन जी एक्स है 2x माइनस 3। अब इसकी डोमेन में क्या होगा, डोमेन में x प्लस 1 कोई भी x की वैल्यू पुट कर दें ये रियल होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी रियल होगा। बट हमें ये वाले पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहाँ पे जी एक्स क्या हो जाए 0। जब भी ऐसे डिवीजन होता है तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो 2x माइनस 3 जहाँ पे 0 होगा वो पॉइंट हटाएंगे। इस x की वैल्यू 3/2 ये हमें रिमूव करनी होगी और x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया r सभी रियल नंबर्स माइनस एक पॉइंट हटाना पड़ेगा 3/2। x इक्वल टू 3/2 नहीं पुट कर सकते। तो f अपॉन जी को हम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला लिखा है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3
और x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, तो x नॉट इक्वल्स टू 3/2। ये भी, इसका मीनिंग भी इसके इक्वल ही है और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके आंसर्स आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट f इक्वल्स टू, ये आपके कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, मीन्स इंटीजर में फंक्शन है, डिफाइंड बाई fx इक्वल्स ax प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमाइन a एंड b। मीन्स ये जो a और b आपके फॉर्मूले में fx के, ये आपके अननोन है, आपको ये निकालने हैं। और fx का फॉर्मूला है ax प्लस b और fx के कुछ पॉइंट्स गिवन हैं आपको। तो मीन्स अब ये fx को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी फंक्शन या रिलेशन को x कॉमा fx टाइप के इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। मीन्स 1 1 अगर इसमें है, ये वाला पॉइंट अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो मीन्स ये x की वैल्यू अगर 1 है तो fx की वैल्यू 1 आ रही है। तो फर्स्ट वाला वैल्यू x है और सेकंड वाली वैल्यू fx है। तो हम इसी बात को यूज़ करेंगे। तो 1 1 f में है, मीन्स जब x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू 1 है। तो when x इक्वल्स टू 1 देन fx इक्वल्स 1। और fx क्या है, ax प्लस b है, तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू एक्स, एक्स क्या है 1 है, प्लस b इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आया a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं 2,3। अब 2,3 है f में, तो मीन्स जब x की वैल्यू 2 है तो fx की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, देन fx इक्वल्स 3। तो fx के फॉर्मूले में जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो fx की वैल्यू 3 आई, तो fx 3 है। fx का फॉर्मूला क्या है, ax प्लस b, और इस फॉर्मूले में क्या पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट करी, तो 2a प्लस b आएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू 3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करके हम a और b निकाल लेते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2a, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 3 माइनस 2a इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हुआ माइनस a प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अब a को इधर शिफ्ट कर दिया और 1 को इधर, तो 2 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू 2 आ गई। और b की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2a, तो b की वैल्यू यहीं से निकालते हैं, 3 माइनस 2 इंटू a क्या है, अगेन 2 है, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, b की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे a और b के आंसर्स आ गए। बट ये जो आपके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इनको भी चेक कर लेते हैं, 0 -1 और -1 -3। सपोज ये a को 2 और b को -1 रख के ये वाले पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो मीन्स a और b की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये आपको सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, मीन्स a और b की वैल्यूज़ करेक्ट हैं। अब 0, -1 चेक करते हैं, चेक 0 -1। अब fx का फॉर्मूला क्या हो गया, पहले ax प्लस b मीन्स 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू 0 पुट करके -1 आना चाहिए, तो 0 पुट करते हैं, 2 इंटू 0 -1, ये -1 आया, तो ये करेक्ट हो गया। अगला पॉइंट -1, -3, तो x की वैल्यू -1 रख के fx -3 आना चाहिए, तो वोट x इक्वल्स टू -1, तो fx क्या हो जाएगा, f -1 हो जाएगा, 2 इंटू -1, -2 -1, ये हो गया -3। और यहाँ पे fx की वैल्यू भी क्या थी, -3। तो ये दोनों पॉइंट्स भी चेक हो गए, मीन्स हमारी a और b की वैल्यूज़ करेक्ट हैं। देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -1। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई r इक्वल्स टू a, b ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स है सच दैट a b बिलोंग्स टू n, a और b नेचुरल नंबर्स हैं, एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर। मीन्स जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले का स्क्वायर है। आर द फॉलोइंग ट्रू, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू n। मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर a अगर हम लें तो नेचुरल नंबर कॉमा सेम नेचुरल नंबर r में होना चाहिए। मीन्स अगर हम a को 2 लें तो 2 और 2 इसमें r में होना चाहिए। ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स के जितने पेयर बनेंगे, 3 3 ये भी r में होना चाहिए, 4 4 ये भी r में, 1 1 ये भी r में। कोई भी नेचुरल नंबर n अगर लें तो n, n ये r में होना चाहिए।
क्या ये ट्रू है या नहीं है, फर्स्ट वाले में ये बताना है। तो हम इसको काउंटर एग्जाम्पल देके भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया तो ये डिस्प्रूव हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अब हम देखें 3,3 क्या ये आर में है। तो आर में कौन से नंबर्स हैं जिनमें फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है सेकंड वाले का स्क्वायर है, बट फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 3,3 ये आर में नहीं होगा। सिमिलरली 4,4 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी आर में नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे काउंटर एग्जाम्पल आ जा रहे हैं। तो ये सभी फॉर ऑल, ये क्या होना चाहिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होना चाहिए, बट हम देख रहे हैं ये 3 और 4 के लिए ही ट्रू नहीं है, तो सभी के लिए भी ट्रू नहीं होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये क्या हो गया, काउंटर एग्जाम्पल से फॉल्स हो गया, काउंटर एग्जाम्पल। सेकेंड, a, b बिलोंग्स टू r implies that ba बिलोंग्स टू r। मीन्स अगर कोई भी a और b दो वैल्यूज हैं, अगर वो r में हैं तो उनका रिवर्स b और a ये भी r में होना चाहिए। मीन्स अगर सपोज 2 है तो इसका स्क्वायर 4 होना चाहिए, अगर ये r में है तो इसका रिवर्स 2,4 भी होना चाहिए r में, बट ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि 2 4 का स्क्वायर तो नहीं होता, तो ये वाला वैल्यू r में नहीं होगी। तो हम इसी काउंटर एग्जाम्पल को दे सकते हैं और इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं एज 4,2 बिलोंग्स टू r, 4,2 बिलोंग्स टू r, बट 2,4 डज नॉट बिलोंग टू r। मीन्स ये जो आपका कोई एलिमेंट a और b है इसमें, बट इसका रिवर्स इसमें r में नहीं है। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज अगेन फॉल्स। और ये भी क्या है, काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव हो रहा है। अब थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये गिवन है आपको, अगर ए और बी आर में है और बी और सी आर में है, तो इम्प्लाइज ए और सी ये भी आर में होनी चाहिए। और इनमें कॉमन लिंक क्या है, बी और बी, इनका एलिमेंट ये लिंक कॉमन है। अब क्या है, सी बी का स्क्वायर है और बी ए बी का स्क्वायर है, तो ऐसे ही नंबर्स लेते हैं और फिर चेक करते हैं। और ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम पहले सिंपली सी को 2 मान लेते हैं, ऐसा नंबर इससे काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे अगर होगा तो। सी को अगर 2 लिया तो इसका स्क्वायर 4, मीन्स ये सी है तो ये बी होगा। और फर्स्ट वाला एलिमेंट ए और बी है, तो यहाँ पे ये सेम नंबर आना चाहिए 4, और ये क्या होगा, इसका स्क्वायर 16। तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 16,4 बिलोंग्स टू आर, ये आर में होंगे, एंड 4,2 बिलोंग्स टू आर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16, और ये दोनों कॉमन है। तो ये ए हो गया यहाँ पे, ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। तो ए बी और बी सी इस टाइप के हमने एलिमेंट ढूंढ लिए। इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मीन 16,2 भी आर में होना चाहिए। तो 16,2 चेक करें तो ये आर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है 16, बट 16,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। 16 क्या है, ए है, और ये 2 क्या है, सी। तो यहाँ पे ए सी नहीं है, तो मीन्स ए बी टाइप का एलिमेंट और बी सी टाइप का एलिमेंट है, बट ए सी टाइप का एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है इसमें। तो ये काउंटर एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट भी डिस्प्रूव हो गया। देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और ये कैसे, काउंटर एग्जाम्पल से। और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए इक्वल्स टू, ये एक सेट गिवन है, बी इक्वल्स टू, ये बी सेट में वैल्यूज गिवन है, एंड एफ इक्वल्स टू, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर का सेट गिवन है आपको। आर द फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट पार्ट है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मीन सेट ए से सेट बी में क्या एफ ये रिलेशन है। तो फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, सेट ए से सेट बी में अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए रिलेशन। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, या तो आप ए क्रॉस बी पहले निकालें। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए में कितने 4, इंटू बी में है 1 2 3 4 5 6। तो या तो ये सारे 24 एलिमेंट्स निकालें और चेक करें क्या ये जो सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 ये सारे इन 24 एलिमेंट्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो एक तरीका तो ये हो गया, ए क्रॉस बी पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें दोनों सेट का, और ये चेक करें कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे। बट वो मेथड क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसका एक और मेथड क्या होता है चेक करने का। अब ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए कॉमा बी टाइप के
फर्स्ट एलिमेंट हमेशा कहाँ से आएगा, सेट ए से, सेकंड एलिमेंट हमेशा आएगा सेट बी से। तो अगर हम ये चेक कर लें कि जो एफ में ये सारे पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट बी से आ रहा है। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए से बाहर नहीं जाने चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट प्लेस वाले जो एलिमेंट हैं, सेकंड प्लेस वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो एफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा और ये एक रिलेशन हो जाएगा इसमें। तो चेक कर लेते हैं एफ का क्या है। एफ के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 2। तो 1 2 3 4 और 2 रिपीट हो रहा है, तो यही हो गया। इसको हम डोमेन भी बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट। तो इसकी डोमेन क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए का। तो देखते हैं 1 2 3 4 अब यहाँ पे ए में प्रेजेंट है, मीन्स ए के इक्वल ही है, मीन्स इसका सबसेट भी है। तो मीन्स ये क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट्स तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट्स का सेट देखें कौन सा होगा, 5 9 1 5 दोबारा से रिपीट हो रहा है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, और 11। क्या ये सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी में चेक करें 5 9 1 और 11, 1 है 5 9 और 11 ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सेकंड वाला भी चेक हो रहा है क्योंकि सेकंड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब बी से आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया ए से बी में। तो इसको ये इजी मेथड से चेक हो गया। तो एज ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एफ बिलोंग टू ए एंड ऑल second elements of f belong to b, therefore f is a relation from a to b। तो ये हो गया, ये मेथड 2 हो गया। मेथड 1 काफ़ी लेंदी होगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये 24 ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल के। अब सेकंड मेथड, सेकंड पार्ट, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब फंक्शन चेक करने के लिए क्या बताया था, फंक्शन होने के लिए फर्स्ट एक रिलेशन होना चाहिए a से b में, वो तो है, और 2 स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2 स्पेशल कंडीशंस क्या हैं, फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन को चेक करते हैं। 1 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट हो जा रहा है, 2 के लिए वैल्यू 9 भी आ रही है और 11 भी आ रही है। बट फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 के लिए x = 2 के लिए 2 वैल्यूज आ रही हैं। एज फॉर x = 2, 2 वैल्यूज ऑफ fx कौन कौन सी, 9 और 11, 9 एंड 11 आर प्रेजेंट। तो 2 वैल्यूज आ गई, मीन्स ये फंक्शन नहीं होगा, देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करी, तो सेकंड करने की, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकंड चेक कर लेते हैं फिर भी नॉलेज पर्पज से। आंसर तो आपका आ चुका है। सेकंड चेक करने के लिए 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए हमारे फर्स्ट प्लेस पे। तो 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है और 4 आ रही है। तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ z क्रॉस z, मीन्स इंटीजर है, डिफाइंड बाई z मीन्स ये डोमेन भी इंटीजर है, कोडोमेन भी इंटीजर है, डिफाइंड बाई f इक्वल्स टू, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ये और भी दोनों इंटीजर्स हैं। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम, इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। तो मीन्स इस टाइप का जो रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं, और कहाँ से, इंटीजर से इंटीजर में। तो इसमें वही 2 कंडीशंस, रिलेशन में क्या कंडीशंस होती हैं, ए बी, एक सिंगल ए बी की वैल्यू के लिए एक सिंगल ए प्लस बी की वैल्यू आनी चाहिए। मीन्स ए बी की कोई वैल्यू हम फिक्स करें तो उसके लिए ए प्लस बी की एक सिंगल ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सपोज ए बी की वैल्यू क्या है, अब ए बी की वैल्यू क्या है, ये फैक्टराइज फॉर्म में है, तो ऐसा नंबर लिखते हैं जिसके फैक्टर्स हो जाएं अच्छे खासे, काफ़ी सारे फैक्टर्स हों। तो हम सपोज 36 ले लेते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर 36 है, तो 36 को हम ए और बी इसको ब्रेक करना है, तो 36 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सपोज 4 और 9 लिख दिया हमने, 4 × 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 9 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे सम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो 36 और 13, ये किस में होगा, एफ में प्रेजेंट होगा। बट 36 को हम और एक और तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे,
18 और 2, 18 2 जा 36, ऐसा भी कर सकते हैं। तो A 18 हो गया, B 2 हो गया, तो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 18 + 2 20 आ जाएगा। ये भी हमारा फंक्शन f में होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट दोनों में सेम है और सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है f के अंदर, मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू के लिए यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक सिंगल ही वैल्यू आनी चाहिए, दो अलग अलग वैल्यूज नहीं आ सकती, मीन्स f क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम z to z, इंटीजर से इंटीजर में एक फंक्शन नहीं होगा। ये आपको बताना था और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल्स 9 10 11 12 13, ये वैल्यूज हैं a में, एंड लेट f इज फ्रॉम a to n, मीन्स डोमेन क्या है, ये वाला सेट a है और रेंज है, को डोमेन है नेचुरल नंबर्स, बी डिफाइंड बाई fn इक्वल्स टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मीन्स फंक्शन की वैल्यू n पे क्या होगी, n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगी। फाइंड द रेंज ऑफ f, मीन्स f की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, यही होती है रेंज। तो गिवन a है आपका 9 10 11 12 13, तो रेंज के लिए फंक्शन की वैल्यूज निकालनी होंगी अलग अलग। तो f9 निकालते हैं सबसे पहले। f9 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे n पे हमने क्या रिप्लेस किया, 9, तो यहाँ पे n में 9 रिप्लेस कर देंगे। अब 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 9 होता है 3 × 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 3 ही हो गया। नेक्स्ट 10 लेते हैं, पहले 9 चेक किया, अब 10 चेक करते हैं। f10, फंक्शन की वैल्यू 10 पे क्या होगी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 हो जाएगी। अब 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, 2 और 5 होते हैं, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 5। नेक्स्ट 11 चेक करेंगे, f11, ये हो जाएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11। अब 11 प्राइम है ऑलरेडी, तो 1 × 11, तो ये 11 ही हो जाएगा। 12 देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट 12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3, 2² × 3, तो दो फैक्टर्स हैं 2 और 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 3। नेक्स्ट 13 है वैल्यू a में, तो 13 पे निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, 13 प्राइम है इटसेल्फ, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही हो गया। तो ये फंक्शन की वैल्यूज आ गई। अब a में और कोई वैल्यू नहीं है, तो फंक्शन की और कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो यही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी इसकी। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f(x) या रेंज ऑफ fn बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, रेंज ऑफ फंक्शन f, रेंज ऑफ फंक्शन f, ये क्या हो जाएगा, जो कि f(x) की वैल्यूज हैं सारी, क्या क्या है, 3 5 11, 3 रिपीट कर रहा है तो दोबारा से नहीं लिखेंगे, और 13, तो ये आपका आंसर हो गया।